देवास में कांग्रेस द्वारा जवाहर चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय से साइकिल रैली निकाली गई, जो कि भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। देवास में कोरोना वायरस के चलते 75 दिन तक देश में लॉकडाउन रहा। इस दौरान सारे व्यापार व्यवसाय बंद रहे। जैसे ही लॉकडाउन खुला, वैसे ही केंद्र सरकार के पेट्रोल मंत्रालय ने लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। प्रदेश व्यापी कांग्रेस के इस आंदोलन के आह्वान पर आज देवास में भी कांग्रेस द्वारा जवाहर चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय से साइकिल रैली निकाली गई, जो भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने बताया कि पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदेश कमलनाथ जी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है और टैक्स की चोरी की जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस जन साइकिल चलाते हुए साइकिल यात्रा के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। वहीं कांग्रेस जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो सीधे कलेक्टर प्रांगण में साइकिल ले जाकर खड़ी कर दी। वहीं कोरोना जैसी भयावह बीमारी पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बिहार में भाजपाइयों द्वारा रैलियों की शुरुआत करके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया था। साथ ही कोरोना के नाम आयुर्वेद की नकली गोली रामदेव बाबा ने निकाल दी। कल से दूसरी और 10 फर्जी गोलियां निकल जाएगी। सबसे पहले बाबा रामदेव पर FIR होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना प्रमाणित किए गोलियां निकाल दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेवाल ने अपना बयान देते हुए बोले कि कांग्रेस द्वारा इस महर के आंदोलन केवल नौटंकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि करके नुकसान का काम किया था और वर्तमान में सरकार नहीं होने के साथ ही उनके पास किसी तरह का काम नहीं बचा है। साथ ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में जनता के बीच जाने का उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के बेकार के आंदोलन करके जनता को गुमराह करना चाहती है। मैं सर्वप्रथम मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया। डीजल के मूल्यों के बराबर उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया। भारत की जनता की ओर से उनका कोटि कोटि अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। पूरे विश्व में जहां पर राहत की बात हो रही हो, ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने आम जनता के साथ राहत भरी खबरें देता हो, चाहे वो पैकेज का मामला हो, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सब तरीके की बातें हर देश में हो रही है। इकलौता विश्व में भारत देश ऐसा है जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही है। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है और हमारे टैक्स बढ़ा के मोदी जी अपने खजाने को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आम जनता की मार, किसानों के ऊपर मार, मजदूरों पे मार, व्यापारियों पे मार, किस किस को मारोगे मोदी जी और कब तक मारते रहोगे? इस देश का नागरिक छोड़ने वाला नहीं है। आप किसी और आसपास देशों में देख लो कि पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है और हमारे यहाँ कीमत क्या है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस तरह की रैलियां और ज्ञापन दिए गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने निवेदन किया है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रूड कीमत जो जितनी हुई है उतनी बराबर की मूल्य वृद्धि यहाँ पर होना चाहिए। इन्होंने अनाप शनाप जो कर रखा है रेट वृद्धि का कोई मूल्यांकन नहीं है, जितनी मर्जी आती है उतना कर देते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय मात्र 12 रुपए लीटर टैक्स लगता था, आज 60 रुपए लीटर कम से कम टैक्स की वृद्धि कर दी गई है। जनता पे कितनी टैक्स की मार करोगे? मैं मोदी से निवेदन करना चाहता हूँ, सुधर जाओ। देश देख रहा है, जितना झूठ तुम बोल रहे हो पब्लिक से समझती है और ये पब्लिक सड़क पे ला देगी, इतना ही मान के चलना। मनोज भाई, इसके अलावा अभी कोरोना महामारी चल रही, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का भी कांग्रेस के द्वारा ध्यान नहीं रखा और कहीं कांग्रेस के द्वारा मुंह पे मास्क भी नहीं बांधते। देखिए, इस चीज को आप क्या मानते हैं? परमिशन ली गई है निश्चित रूप से। ये तो आपकी मीडिया जब आप बाइट लेते हैं तो इस तरह का वातावरण बनता है। मेरा तो ये कहना है कि कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग की बात देश में कहाँ हो रही है, कौन से नेता इसका पालन कर रहे हैं? मैं सब पार्टियों कहना चाहता हूँ, शुरुआत कहाँ कौन करने जा रहा है? बिहार में आपने रैलियों की शुरुआत कर दी, आपको तो परवाह है ही नहीं जान माल की। भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी करनी में अंतर सुधार दे तो देश सुधर जाएगा। जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनके हर कार्यक्रम की कहानी देख लो। आज तो मामला है, मुद्दा है, जनता के हित का मुद्दा है। हमने MPB के खिलाफ भी अकेला जब गए थे तब धरना दिया था, तब भी तो मुकदमा दर्ज कर दिया था। उससे होता क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक सवाल है, हम सब समझदार हैं और करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना मेंटेन उसको करें। मैंने जिस को मानते हैं, जिस तरह से भाजपा ने बिहार में मास्क और सोशल डिस्टेंस का उपयोग नहीं करा, आप भी अब कहीं ना कहीं इस तरह का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीतिक रूप से जब बातें आती है सामने, एक पार्टी जब करेगी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
तो निश्चित रूप से दूसरा भी करेगा। आज आयुर्वेद की नकली गोली रामदेव बाबा ने निकाल दी, उस पर अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो 10 फर्जी और गोलियां निकल जाएगी। सबसे पहले रामदेव पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि उसने बिना प्रमाणित किए हुए दवाई का उसने ऐसे कैसे बोल दिया कि कोरोना का इलाज हो सकता है। हिम्मत है मोदी जी तुम में, करो। रामदेव बाबा पे तत्काल एफआईआर दर्ज करना चाहिए ताकि कोई दूसरा नकली दवाई नहीं बना सके। धन्यवाद। कांग्रेस को अब नौटंकी करने की आदत पड़ गई है क्योंकि वो सत्ता से बाहर हो चुकी है मध्य प्रदेश में। मैं उस कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, जब 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगाकर महंगाई की मार तो जब से जनता को झेल रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस वो जमाना याद रखे जो 15 महीने में इस मध्य प्रदेश के जनता के साथ उन्होंने जो काम किया है। महंगाई में वृद्धि, पेट्रोल डीजल मूल्य में जब ही वृद्धि हो गई थी 5 रुपए लीटर की। अन्य प्रदेशों में 5 रुपए लीटर डीजल सस्ता था और यहाँ पे 5 रुपए महंगा डीजल बिक रहा था। एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि मुंह पे मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो। क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह की रैली निकाली, इसके पहले भी हाटपिपला में एक आयोजन किया, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी एक ऐसा बैठक की गई थी। सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्या मानते हैं इस चीज को, नहीं मुंह पे मास्क लगाना? निश्चित रूप से हम हर बैठक में जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं, उनसे विशेष अनुरोध करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी के साथ हमको जीना है तो सोशल डिस्टेंस बना के, मास्क पहन के और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये सब चीजें अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। हम बैठकों में भी इसका आग्रह करते हैं। निश्चित रूप से हम कई बैठकों में इसका पालन कराते हुए बैठक कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि समाज में जन जागरण इस बात का है कि स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए व्यक्ति को इस सोशल डिस्टेंस के माध्यम से अपनी सुरक्षा करना चाहिए। क्योंकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि मोदी जी द्वारा बिहार में एक रैली की गई, उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं था, केवल कांग्रेस पे क्यों ऐसे आरोप लगाने से कोरोना महामारी जाने वाली नहीं है। आरोप लगाने से जाने वाली नहीं है। ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वे इस महामारी की जंग में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सारे कार्यक्रम करें और निश्चित रूप से सुरक्षित समाज बनाने के लिए हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। भैया अभी आपने बताया कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इस तरह के आंदोलन कर रही है, क्या मानते हैं इस तरह से सत्ता में आ जाएगी कि जनता को सबक सिखाएगी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। मध्य प्रदेश में जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। मेरा तो ये मानना है कि अब वो एन कैन प्रकार से इस प्रकार के नाटक नौटंकी करके मध्य प्रदेश में वापिस सरकार में आने के जो प्रयास करिए वो निश्चित रूप से उनके विफल होंगे।